शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरिवंदन चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत 1 और 2 अप्रैल 2023 दोनों दिन रखा जाएगा। पहले दिन परिवारजनों को व्रत करना शुभ रहेगा, वहीं दूसरे दिन वैष्णव जन को। स्नान के पश्चात सुबह श्रीहरि का अभिषेक और पूजन करें। इस दिन व्रती दोपहर में सोए नहीं, साथ ही रात्रि जागरण कर भगवान नारायण का स्मरण करें। दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय की एकादशी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और लाइक के आइकन को प्रेस करें। कामदा एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि इसके प्रताप से ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पाप से मुक्ति मिल जाती है। पूजा में कथा का श्रवण जरूर करें। कहते हैं कि इसके बिना व्रत और श्रीहरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का समय बहुत पवित्र माना गया है। पूर्वजों और भगवान विष्णु से संबंधित एकादशी के उत्सवों को हरि का दिन माना जाता है, इसीलिए इसे हरिवासर कहकर भी बुलाया जाता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के मुहूर्त और पौराणिक कथा के बारे में। इस साल 2023 में कामदा एकादशी 1 अप्रैल 2023 को यानी शनिवार को मनाई जाएगी। इस तिथि की शुभ शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को 4:30 बजे होगी और समाप्ति अगले दिन 2 अप्रैल 2023 को 5:02 पर होगी। युधिष्ठिर ने देवेश्वर श्री कृष्ण को अनेक प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक कहा कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकाग्रचित्त होकर यह प्राचीन कथा सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कही थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। प्राचीन काल की बात है। रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग वहाँ राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं भी निवास करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। वह ललित नाम के गंधर्व के साथ रहती थी। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। उन्हें वियोग पसंद नहीं था। एक दिन नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहां पर ललित गांधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रियतमा ललिता वहां नहीं आई थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। नागों में श्रेष्ठ कोरकट को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अति क्षुब्ध हुआ और उसने ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। श्राप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल राक्षस रूप बन गया और कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां पर श्रृंगी मुनि शांत बैठे हुए थे। मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता वीरधनवा नामक एक गांधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ,
उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी मुनि ने कहा, हे गांधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य हो, उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो। पुण्य होने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास को नियम व विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहे, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो। हे प्रभु, उनके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर होकर वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पुष्पक विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है, अपितु भगवान विष्णु की कृपा से अन्य व्यक्तियों की सभी कष्ट दुख दूर करता है। यह कथा श्री वाराह पुराण में वर्णित है। इस दिन का पूजा पाठ में प्रयोग कर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को आदर सत्कार सहित भोजन खिलाने के बाद दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। वहीं इस दिन गरीबों को भी भोजन व दान देना चाहिए। अनंत शुभकारी एकादशी पर श्री हरि का स्मरण करें और भगवत कृपा पाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखें। जय श्री हरि।